हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे थे और इसी पे आगे चर्चा करते हैं। हमें पता है, हमने फैराडेज का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने क्या पढ़ा था? हमने फैराडे के प्रथम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार यह देखा था कि जितना वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वह नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के समान होता है, यानी कि वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है, ईएमएफ। यानी कि वह ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स के दर के परिवर्तन के समान होता है। एन यहाँ पर फेरों की संख्या है, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, यानी कि एन यहाँ पर क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या है। और डी फाइव बाई डी टी, जैसे हम बोल रहे हैं डेल्टा फाइव बी क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हमारा डेल्टा फाइव है, डेल्टा टी है हमारा चेंज इन टाइम, यानी कि जितने समय पर ये हुआ है, यानी कि समय काल आप कह सकते हैं या आवर्त काल या समय आप कह सकते हैं। ठीक है। माइनस साइन यहाँ पर क्या बताता है? तो माइनस साइन बताता है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ hence induced current is opposite। यानी कि वह बताता है, माइनस चिन्ह क्या बताता है? तो माइनस चिन्ह आपको बताता है प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा विपरीत होती है, यानी कि फ्लो की डायरेक्शन इसकी क्या होगी? अपोजिट होगी। फिर हमने ये देखा था कि अगर हम बहुत ही छोटे समय पर इसकी बात करें, यानी कि अगर टाइम टेंस टू जीरो हो जाए, अगर हम लिमिट ले लें, यानी कि हम सीमा ले लें समय की और वो टी टेंस टू जीरो हो जाए, तो हमारा वैद्युत वाहक बल हो जाएगा माइनस साइन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी की जगह बन जाएगा डी फाइव बी बाई डी टी, क्योंकि समय बहुत छोटा हो गया है। चलिए, तो इसी पे हम एक प्रश्न कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। तो क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स of a coil is given by phi b equals to is given by t की पावर 3 plus 2t square plus t plus 1. Find the magnitude of induced EMF for time t equals to 1 second. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। इस कुंडली में प्रेरित
वैद्युत वाहक बल का परिमाण ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से नोट करते हैं एंड देन फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है फराडे के प्रथम नियम अनुसार, फराडे के फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, ईएमएफ होता है जो वैद्युत वाहक बल होता है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है चुंबकीय फ्लक्स के दर के परिवर्तन के बराबर होता है वैद्युत वाहक बल। तो एन यहाँ पर फेरों की संख्या है, कुंडली में फेरों की संख्या एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। डेल्टा फाई बी क्या हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। डेल्टा टी यहाँ पर है चेंज इन टाइम यानी कि समय, समय हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी हमें दे रखा है। तो ईएमएफ जैसे हमने देखा माइनस एन डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी, हमने यहाँ पर ईएमएफ का मान देखा, ठीक है। तो उसमें एन का मतलब है कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है। फाई बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और डेल्टा इसके साथ लगा है तो डेल्टा का मतलब आप समझ जाइए कि डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या है, डेल्टा का मतलब यहाँ पर है चेंज। डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टाइम यानी कि समय में परिवर्तन या समय आप कह लीजिए। माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, तो माइनस साइन आपको बता रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हेंस इंड्यूस्ड करंट इज अपोजिट। माइनस चिन्ह क्या बताता है, तो देखो फिजिक्स में जो बेसिकली माइनस साइन यूज करता है वो क्या बताता है, वो बताता है डायरेक्शन किसी चीज की अपोजिट होनी यानी कि दिशा। अब यहाँ पर जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है या प्रेरित धारा है इसकी दिशा विपरीत होती है, यानी कि जो भी कारण इसे उत्पन्न कर रहा है उसके विपरीत या प्रवाह करती है। सो माइनस साइन इज शोइंग दैट the induced EMF, or you can say that hence the induced current is always opposes the cause which produces it, जिसको हम लेंज लॉ के नाम से भी जानते हैं। हम दूसरा नियम अभी फराडे का करेंगे लेंज लॉ के नाम से जो प्रचलित भी है। तो यहाँ पर यही है, माइनस चिन्ह जो होता है वो प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा विपरीत है यह दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगता है कि जो भी ईएमएफ फ्लो करेगा वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा नेगेटिव साइन लेके आएगा, ठीक। अच्छा, कई बार ना मैग्नीट्यूड पूछ लेता है एग्जाम में कि मैग्नीट्यूड क्या है, परिमाण क्या है, तो परिमाण में हम मॉड यूज करके पॉजिटिव में से कंसीडर करेंगे, धनात्मक से कंसीडर करेंगे। तो लिमिट अगर t टेंड्स टू 0 हो जाएगी, अगर हमारा जो समय का मान है बहुत ही छोटा होने वाला है 0.00001 के पॉइंट में मान लो, यानी कि बहुत ही छोटा समय अगर है, तो यहाँ पर जो डेल्टा टाइम है यानी कि जो समय का काल है वो बहुत छोटा है, और बहुत छोटा होने के में हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा को हम d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ईएमएफ बराबर आ जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी। डी बाई डी टी क्या होता है, हमारा डिफरेंशिएशन होता है ना, यानी कि फ्लक्स जो है समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा होगा। दिस इज अ वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा फ्लक्स जो समय के साथ साथ परिवर्तित होता है उसको हम डी बी बाई डी टी से दर्शाएंगे। और डी फाई का मतलब क्या हो गया, चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, यानी कि ये डिफरेंशिएशन है, ये अवकलन है। तो फ्लक्स का आप अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष में तो आपको क्या मिल जाएगा, वैद्युत वाहक बल। और माइनस चिन्ह तो फिर मैं जैसा आपको बता ही रहा हूँ कि माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। चलिए फटाफट से इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा t टेंड्स टू 0 e बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। हमारे पास क्या बन जाएगा, फराडे का पहला नियम है, लेकिन तब के लिए है जब समय का काल, समय बहुत छोटा हो, यानी कि टाइम टेंड्स टू 0 यहाँ पर हो, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, ईएमएफ बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। नाउ अगर हम बात करें, क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल इज गिवन बाय टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर टाइम 1 सेकेंड। किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 द्वारा दिया जाता है, यानी कि देखो समय के साथ साथ बदल रहा है ना। फ्लक्स में t का मान कुछ रखोगे कुछ आएगा, फ्लक्स में t1 का t1 रखो, t2 रखो, t3 रखो, फ्लक्स बदलता जा रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है। और जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल आ जाएगा। यही तो फैराडे जी का नियम है। तो हमसे बोला है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी कॉइल का वो दिया जाता है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 द्वारा दिया जाता है। इस कुंडली का आपको चुंबकीय इंड्यूस्ड यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। अब आप देखोगे ना यहाँ पर जो ये मान दे रखा है विद्युत फ्लक्स का, या फिर आप कैसे चुंबकीय फ्लक्स का जो मान दे रखा है ये टी पर निर्भर करता है। यदि आप टी का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लगाओगे फ्लक्स बदलता जाएगा। देखो टी की वैल्यू 1 रखेंगे कुछ फ्लक्स आएगा 1 का क्यूब प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 4 आएगा। फिर टी के मान 2 रखोगे तो 2 की घात 3 8, फिर यहाँ पर बन जाएगा 8 8 8 16
16 और 2 हमारा 18 और 19, यानी कि फ्लक्स बदल रहा है हर एक सेकंड में, यानी कि समय के साथ साथ फ्लक्स बदलता जाएगा। अगर ऐसा यहाँ पर आपको दिया है, इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि फ्लक्स बदल रहा है समय के सापेक्ष में, यानी कि द फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, t बराबर 1 सेकंड के लिए, यानी कि t बराबर 1 सेकंड के लिए हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स यहाँ पर ज्ञात करना है। सो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न करते हैं। द फ्लक्स is given by चुंबकीय फ्लक्स दिया जाता है, तो फ्लक्स का मान दिया है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ये हमें फ्लक्स दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना है ईएमएफ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें ईएमएफ यहाँ पर ज्ञात करना है। हम चलेंगे फराडे के प्रथम नियम अनुसार। अकॉर्डिंग टू फराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे के पहले नियम अनुसार ईएमएफ जो होता है माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर है। अब एन हमें दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो एन नहीं दे रखा, तो एन का मान हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि एन हमें दिया तो है नहीं, तो ईएमएफ आ जाएगा माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। ईएमएफ ऐसे ही माइनस ऐसे ही डी बाई डी टी और फाइव बी, इसका मतलब तो यही हुआ ना, ईएमएफ ऐसी माइनस ऐसी डी बाई डी टी ऐसी, और फाइव बी का मान कितना दिया है, टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ई बराबर आ जाएगा माइनस ऐसी 3t का स्क्वायर, है ना, सबका अलग अलग होगा, प्लस 2 टू 4 4t प्लस यहाँ पर आएगा 1। और क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, यानी कि नियत क्वांटिटी है, नियत राशि है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब ईएमएफ निकालना है हमें फॉर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि समय t बराबर 1 सेकेंड के लिए, हमें 1 सेकेंड के लिए निकालना है ना, तो 1 सेकेंड के लिए क्या बन जाएगा, ये E बराबर ईएमएफ एट 1 सेकेंड, ये आएगा माइनस का है 3t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। 1 सेकेंड के लिए क्या बन जाएगा, ये 1 सेकेंड के लिए बन जाएगा माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 सेकेंड के लिए हमारा ईएमएफ आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1। तो ईएमएफ एट 1 सेकेंड बन जाएगा 4 3 7 और 1 8, ईएमएफ बन जाएगा माइनस का 8 वोल्ट। अब क्योंकि हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ई निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 8 वोल्ट, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, वो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इज 8 वोल्ट, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल
का परिमाण 8 वोल्ट होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नोट करते हैं बेटा। जो हमें फ्लक्स दे रखा है, द फ्लक्स इज गिवन बाय, चुंबकीय फ्लक्स कैसे दिया गया है, डी फाई बी या फाई बी बराबर टी क्यू प्लस 2t² प्लस टी प्लस 1, हमें क्वेश्चन के अनुसार दिया है, यानी कि प्रश्न में हमें ऐसा फ्लक्स दिया है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ईएमएफ हमें निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे के पहले नियम अनुसार, यानी कि हम प्रथम नियम अनुसार अगर फैराडे के देखेंगे तो ईएमएफ का मान होता है माइनस एन डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी, यानी कि ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी निकल जाएगा। अब एन का मान तो एक है, एन क्यू एक है, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स दे ही नहीं रखे कि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, यानी कि इन द क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन दैट हाउ मेनी टर्न्स आर देयर इन अ कॉइल हैज। सो ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, एन का मान 1 रख देना, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हमने लिख दिया माइनस डी फाई बाई डी टी, ई बराबर माइनस की जगह माइनस डी बाई डी टी और डेल्टा फाई, फाई बी का है ना डिफरेंशिएशन, तो फाई बी का मान लगा दिया हमने टी क्यू प्लस 2t² प्लस टी प्लस 1। डिफरेंशिएशन किया तो 3t² प्लस 2 का बन जाएगा 4t, टी का बन जाएगा 1 और 1 तो हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि नियत, नियत का बन जाता है अवकलन 0, तो बन जाएगा 3t² प्लस 4t प्लस 1, 3t² प्लस 4t प्लस 1, और बाहर जो माइनस का चिन्ह चल रहा था ब्रैकेट लगा के हमने उसे बाहर रख दिया। ब्रैकेट जनरली हम क्यों लगाते हैं, जिससे माइनस में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो सबको माइनस करता, तो क्यों इतना परेशानी लेनी, माइनस को हमने भारी रख दिया। तो ईएमएफ आ गया माइनस 3t² प्लस 4t प्लस 1। अब हमें 1 सेकंड में देखना है, यानी कि समय 1 सेकंड के लिए हमें क्या देखना है, कितना विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ से हमने टी बराबर 1 सेकंड में यहाँ क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हमने ईएमएफ लिखा ई बराबर माइनस 3t² प्लस 4t प्लस 1, पहले सेकंड के लिए 1 सेकंड में निकालना था हमें ईएमएफ, तो हमने माइनस को माइनस रखा, 3 को जगह 3 और टी की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4, टी की जगह आएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, तो 4 3 7 और 1 8, 8 बन जाएगा, माइनस का 8 वोल्ट हमारा वैद्युत वाहक बल आ जाएगा। कितने सेकंड में, 1 सेकंड के लिए, यानी कि जब टी इक्वल्स टू 1 सेकंड है, जब समय का मान 1 सेकंड है, तो वैद्युत वाहक बल आ गया माइनस का 8 वोल्ट। अब मॉड निकालना है, मॉड क्यों निकालना है सर, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमसे पूछा क्वेश्चन में, हमसे प्रश्न में परिमाण पूछा है कि कितना परिमाण है, सो हम कहेंगे मॉड निकाल के तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 8 वोल्ट, यानी कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है इसका परिमाण कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया, और यह हमारा उत्तर भी होगा, और इस प्रश्न को करने का हमारा राइट तरीका। तो ये एक बेसिक प्रश्न था जो हमारे पास क्या होता है, फैराडेज के फर्स्ट लॉ से आता है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम इंड्यूस्ड करंट की, यानी कि प्रेरित धारा की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।